मई के महीने में मौसम ने अचानक बदल लिया है और रूप बदला है। केरल में मानसून समय से पहले ही पहुंच चुका है। कई राज्यों में पिछले दिनों तेज बारिश और तूफान आया। उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट है, सावधान रहने की हिदायत दी गई है। यह अलर्ट राज्य के 42 जिलों के लिए जारी हुआ है। यूपी में मौसम का बदला मिजाज, बारिश तूफान से सावधान। 42 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पिछले कुछ दिनों में मौसम की अलग ही चाल देखने को मिली। चिलचिलाती धूप और पसीना बहा देने वाली गर्मी हो रही होती है। अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, मूसलाधार बारिश भी होने लगती है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी ऐसा ही हो रहा है। यूपी के दूसरे जिलों में भी ऐसा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पारा नीचे लुढ़क सकता है। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी करके बताया है कि प्रदेश के 42 जिलों में अगले कुछ घंटे में यानी आज ही बादल गर्जन के साथ बिजली चमकेगी और छींटे वाली जो है वो बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यही कहा है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभाग में तेज धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है, यानी तेज हवाएं चलेंगी। आपको याद होगा कि 21 मई को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में जो है तेज धूल भरी आंधी के साथ हवा चली थी और बारिश हुई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि कई जगहों पे जो है अव्यवस्थाएं हो गई थी। खासकर जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और कई जो जगह है वहां पर बिजली के तार टूट गए थे। करीब 250 जगहों पे करीब ऐसा हुआ था कि वहां पे शाइन बोर्ड से लेकर वो पोल गिर गए थे। तो ऐसा ही अनुमान जो है इस बार भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से तेज धूल भरी आंधी चलेगी तो उस दौरान भी कई चीज़ों के नुकसान होने की संभावना है। इस वक्त हम नोएडा में हैं और नोएडा को लेकर भी जो है मौसम विभाग ने कहा है कि जो 42 जिले हैं उसमें नोएडा भी शामिल है, यानी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, लखनऊ, मुरादाबाद, इसके अलावा अयोध्या, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर जो है अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि यहाँ पे बिजली चमकने के साथ बादल गरजेंगे और छींटे वाली बारिश होगी और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने यूपी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 42 जिलों में आंधी बारिश की संभावना। पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा। रविवार और सोमवार को हल्के काले बादल छाए रहेंगे। मंगलवार से गुरुवार तक कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। देखिए, कल जो एक एक्टिविटी हुई थी दिल्ली एनसीआर रीजन में, उसका मुख्य रूप से हम कारण देखें अगर तो ये देखेंगे कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ पंजाब के ऊपर जो है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह केंद्रित था। इसमें हमारा अनुमान यही है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान वो नॉर्मल से कम ही रहेंगे, क्योंकि थंडरस्टॉर्म, पार्टली क्लाउडी स्काई जैसी कंडीशन जो है वो अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर रीजन में चलती रहने की संभावना है। ये तस्वीरें शनिवार रविवार की रात हुई तेज बारिश के बाद की हैं। ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत तो दी, लेकिन तेज आंधी और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गाजियाबाद के अंकुर विहार में एसपी दफ्तर की छत गिर गई। हादसा शनिवार रात करीब 3 बजे हुआ। आशंका जताई जा रही है कि देर रात आई मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान के चलते ही हादसा हुआ है। इस हादसे में दफ्तर में सो रहे 58 साल के सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा दब गए और उनकी जान चली गई। तस्वीरें बागपत की हैं, जहां बीती रात हुई जोरदार बारिश से बिनोली रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया। कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई। यूपी में मानसून आने में समय है, लेकिन उससे पहले ही मौसम के तेवर बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो कल देर रात अचानक तेज बारिश होने लगी। दिल्ली हो या यूपी या हिमाचल, देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चली। हम आपको अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आपको बता दें कि इस साल मानसून समय से पहले केरल और कुछ दूसरे राज्यों में पहुंच चुका है। शनिवार देर रात हुई बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ जगह गाड़ियां डूबने की खबरें भी आईं। मिंटो रोड पर हमेशा की तरह पानी भर गया। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर आरोपों और सवालों की झड़ी लगा दी है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में नाम है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, ये तस्वीरें यहां आम हैं। एक बार फिर बारिश हुई और एक बार फिर दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली में पानी भरा, आम जनता परेशान हुई और हर बार की तरह सियासी बयानों की बाढ़ आ गई। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले करीब 10 साल बीजेपी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछती रही थी। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में जलभराव के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के नेताओं की तस्वीरें पोस्ट करके सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट किया कि माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री, आपकी दिल्ली पुलिस ही आपकी 4 इंजन की खटारा सरकार की पोल खोल रही है, लेकिन आप हैं कहां? दिल्ली जलमग्न है और आप गायब हैं। एक और पोस्ट में लिखा कि जब पीडब्ल्यूडी मंत्री अपने ही पैतृक गांव मुंडका को जलभराव से ना बचा सके तो बाकी दिल्ली तो डूबनी ही थी। एक और पोस्ट में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश सिंह वर्मा की तस्वीर पर लापता लिखा दिखाया। दिल्ली की पूर्व सीएम और आपकी नेता आतिशी ने पोस्ट कर सवाल पूछा कि क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को हटाया जाएगा, वो कहीं दिख क्यों नहीं रहे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सवाल उठाए, दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी ने भी आप पर पलटवार किया, आतिशी को टैग करते हुए पोस्ट किया। दिल्ली में जो जलभराव की समस्या हुई उसके लिए आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को ही जिम्मेदार बताया। शनिवार रविवार रात हुई तेज बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया था। मिंटो ब्रिज हर साल की तरह तालाब बन गया। यहां एक कार डूब गई। फिलहाल जेई और पंप ऑपरेटर को सस्पेंड कर दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर को नोटिस जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट है, तो वहीं राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट है। यहां नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इन 9 दिनों में यहां भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस बार यहां कई जगह धूल भरी आंधी भी चली, कुछ जगह बारिश भी हुई। राजस्थान में नौतपा की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ हुई। कई जिलों में आंधी आई, कुछ जगह बारिश हुई। वहीं जैसलमेर और जोधपुर में धूल का गुबार छा गया। शनिवार देर रात चली रेतीली हवाओं के बाद आए तूफान ने जैसलमेर को अपने आगोश में ले लिया। इस तूफान के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। घरों में धूल की परतें जम गई, मानो जैसे महीनों से कमरे बंद पड़े हों। जैसलमेर के ऐतिहासिक सोनार किले और नजदीकी शहरी इलाके से आमतौर पर काफी दूर तक दिखाई देता है, लेकिन रेतीले तूफान ने मानो सब कुछ बदल दिया। रेत के समंदर के बीच बसा जैसलमेर एक बार फिर धूल के गुब्बार के आगोश में है। देर रात डेजर्ट स्टॉर्म यानी धूल के गुब्बार और धूल की आंधियां शुरू हुई और जैसे ही उजाला हुआ तो पूरा शहर इसके आगोश में नजर आया, जिसकी तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो रेत का गुब्बार उठा है उसने आज से नौतपा शुरू होना था, लेकिन उसको लेकर भी काफी ज्यादा इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है और हल्की राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए सामने जो है ये सनसेट पॉइंट सोली डूंगर और उसके आसपास का इलाका है, जहाँ कुछ ही दूरी पर पानी के टैंक्स के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ कुछ बना है, लेकिन इस डेजर्ट स्टॉर्म का असर है, धूल के गुब्बार का असर है। आधी रात को बहुत तेज आंधी आई थी और आंधी आने के बाद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
अभी सवेरे से भी कुछ नजर नहीं आ रहा है, परंतु जैसे जैसे सूर्य चढ़ रहा है कुछ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। ऐसे तो आज से 9 तपा शुरू हो रहा था, उससे गर्मी तो कम हुई है, परंतु आंधी बहुत तेज थी रात को भी, और अभी भी आंधी तो चल रही है, पर रेत के गुबार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं अभी। रेगिस्तान में ही बसे दूसरे जिले बाड़मेर में भी रेतीला तूफान आया। यहाँ शनिवार को 47.6 डिग्री तापमान रहा था। वहीं रविवार की सुबह धूल भरी रही। आज से 9 तपा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सुबह से ही यहाँ पर भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बिजली कटौती के चलते आमजन यहाँ बेहाल है। हालांकि सुबह से धूल भरा एक बाउंडर छाने से पूरा बाड़मेर शहर जो है धूल की आगोश में है। आप देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ नजर जाएगी वहाँ तक आपको धूल के अलावा यहाँ पर आज कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि गर्मी से हल्की राहत मिली है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे आज 9 तपा की शुरुआत के साथ ही लोगों के आज जो है गर्मी के चलते हाल बेहाल हो सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से ही जो है तापमान में अचानक जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। बाड़मेर में लोग उमस और गर्मी से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है और बैठने के भी कोई छाया नहीं है। लोग ब्रिज के नीचे आके बैठ रहे हैं। गर्मी है जोरदार। अच्छा, छाया की पानी की कहीं व्यवस्था नजर आती है प्रशासन की तरफ से? हाँ, यहाँ आती है ना, पानी की व्यवस्था है, छाया पक्के चल रहे हैं, रोड की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ये रोडवेज ने कर रखी है। हाँ। व्यवस्था होनी चाहिए, क्यों पहले एक बार ऐसी गर्मी पड़ी थी जब वो क्या है पानी की टंकी वगैरह घूमते थे, रोडों पे पानी वगैरह गिराया था, तो उस प्रकार से थोड़ी वो क्या ठंडका रहती है, पब्लिक में आसानी होती है घूमने वगैरह, मार्केट में वगैरह हर चीज की। अभी तक ऐसा है नहीं, कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, साइकिल नहीं। उधर राजस्थान के अलवर में शनिवार देर रात तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान यहाँ एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ के पथरेड़ी गांव में एक कच्चे मकान की दीवार ढह गई। हादसे में एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब मैप के जरिए अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 26 मई को मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों के लिए क्या अलर्ट्स हैं और आप किस तरह का एहतियात बरत सकते हैं। तो पहले कुछ राज्यों पर नजर, जहां पर अगले 24 घंटे सावधानी बरतनी जरूरी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में मौसम विभाग का अलर्ट है। तेज से बहुत तेज बारिश का इन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में भी भारी बारिश के अलर्ट जारी हुए हैं, तो वहां भी तमाम एहतियात और सावधानी बरतने की जरूरत है। मौसम की करवट को देखते हुए बिहार, पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का अनुमान लगाया जा रहा है और तेज हवाओं के साथ ये बारिश हो सकती है बिहार और पश्चिम बंगाल में। और आंधी बिजली का अलर्ट किन किन राज्यों में है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आप एहतियात बरतें। आंधी बिजली का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवा चल सकती है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के लिए भी अलर्ट है। हीट वेव के भी वैसे अलर्ट जारी किए गए हैं। राजस्थान, पंजाब में हीट वेव का अलर्ट है, तो इसीलिए ज़रूरत ना हो तो भरी दोपहर में आप घर से ना निकलें। ज़रूरी हो तो भी अगर ज़रूरी काम है तभी आप घर से निकलें। मौसम विभाग का ये अलर्ट हीट वेव के लिए राजस्थान और पंजाब में है। आगे बढ़ते हैं, बात एनडीटीवी के खबर के असर की। दिल्ली में ड्रग्स के हॉटस्पॉट पर एनडीटीवी ने पड़ताल कर बताया था कि कैसे दिल्ली के नंद नगरी में ड्रग्स बड़ी संख्या में मिल रहे हैं और एक बड़ी समस्या। इस खबर का बड़ा असर हुआ है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अब गिरफ्तार किया है। शनिवार देर शाम दिल्ली के नंदनगरी में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसी नंदनगरी में पोपट हाउस पर छापा मारा। ये मकान सुनील नाम के एक ड्रग्स माफिया का है। नंदनगरी में ड्रग्स का सिंडिकेट वो अपने बेटे किशन के साथ चलाता था। अब किशन नाम का ड्रग्स सौदागर पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन नंदनगरी में सुनील पोपट ही नहीं, अभी भी ऐसे कई ड्रग माफिया सक्रिय हैं। ऐसे ही एक ड्रग माफिया है कथित तौर पर सीमा, जो फिलहाल अंडरग्राउंड है। अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं।
एनडीटीवी इंडिया ने दिल्ली में ड्रग्स के हॉटस्पॉट की पड़ताल की थी, जिसमें पता लगा कि नंदनगरी जैसे इलाकों में गली गली ड्रग्स बिक रही है। मैं इस नंदनगरी के डी ब्लॉक में हूं और यहाँ पर शिकायत आई है कि नशे का जो काम है वो होता है। बहुत सारे लोग जो है वो खरीदने के लिए नशा यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, आसपास के लोगों का कहना है कि ये घर है, ये लॉक है, ताला लगा हुआ है। ये कोई लॉक नहीं है, वहाँ से आप देखिए, वहाँ से खुलता है, छोटा सा छेद है, वहाँ से बकायदा जाता है और वहाँ से पैसे ट्रांसफर ऐसे होता रहता है। अच्छा। हाँ जी, और ये गेट लॉक नहीं है, ये सब खुलता है, ये दिखावा है। आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसके? मेरे पास कंप्लेन रखी, इतनी सारी शिकायत है, इतनी सारी वीडियो, बताइए आपको दिखा दूं अभी मैं। इसी पड़ताल में हमने बताया था कि कैसे मेडिसिन का इस्तेमाल नशे के लिए हो रहा है। ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पास ड्रामाटोल टैबलेट और कोडीन सिरप की बड़ी खेप पकड़ी। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दिल्ली में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस के एक्शन को नियमित रखने की जरूरत है, तभी ड्रग्स माफियाओं की कमर टूटेगी। दिल्ली से मोहम्मद शान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आपको हम बता दें कि रात 9:27 पर आप देखना ना भूलें दिल्ली में ड्रग्स के हॉटस्पॉट। Hello Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस ऑफ द डे। Hello Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे। तस्वीरें अयोध्या से आई हैं, जहां पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर। हमारा भारत में एनडीटीवी इंडिया पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।